तो डियर देखो, हम एक ज्योमेट्री इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने यहाँ से लीनियर ग्रिड ले लेते हैं, ये हमारी लीनियर ग्रिड है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाएंगे। हमने 3 मेथड पढ़े थे ज्योमेट्री बनाने के। पहला था स्नैप ग्रिड, दूसरा था कोऑर्डिनेट और तीसरा था रन स्ट्रक्चर विजार्ड, ठीक है। अब हम रन स्ट्रक्चर विजार्ड से एक ज्योमेट्री इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक विंडो खुल के आ गई है। अब यहाँ से लेते हैं हम फ्रेम मॉडल, राइट, और इस बे फ्रेम को यहाँ पे ड्रैग करके डाल देते हैं। अब आपको G+3 चाहिए या G+5 चाहिए? सर कुछ दिखने हाँ दिख रहा, बताइए। G+3 चाहिए? G+3, तो यानी कि आपके 4 कॉलम आएंगे उसमें वर्टिकल, यस और नो? यस सर। तो आपको कितनी हाइट चाहिए उसमें? G+3 3 मीटर 9 मीटर। G+3 12 हो जाएगा डियर। 12 हो जाएगा। हाँ G+3 स्लैब के साथ में। हाँ, आपकी रूफ के साथ में। G+3 का मीनिंग क्या है? G+3 का मीनिंग देखिए, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और ये पेंट आ रहा होगा मेरे खुल के, दिख गया। मान लो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है डियर, और इसके ऊपर आपके 3 फ्लोर और आएंगे, 1 2 और ये 3। तो ये मतलब हुआ आपका G+3 का। G मतलब ग्राउंड और 3+ मतलब उसके 3 मतलब फ्लोर जितना चढ़ना। बिल्कुल। आ गया समझ? ठीक है सर। ओके डियर। हाँ। अब देखो इसमें आपको ब्रे फ्रेम लिया, तो एक फ्लोर के बीच में आपको कितनी हाइट चाहिए? 3 मीटर। 3 मीटर। 3 9। तो 9 होगा भाई? हाँ सर 9 होगा। 9 क्यों? हाँ 9 होगा, यानी कि 12 होगा 3 भाई, मीटर ये। 12। नहीं नहीं नहीं, हमें 3 ही होगा, 9 होगा। 3 ये, 3 ये, 3 ये। अच्छा सुनो, ये तो आपका रूफ हो गया ना, ऊपर तो वाला। ये G+2 है ना? बिल्कुल। अगर G+3 लेना है तो आपको एक और लेना पड़ेगा, तब होगा ना 12 ये। बिल्कुल। अब कितना हो जाएगा? 12, 3 और ये आपका लास्ट में 3। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपकी हाइट हो गई कितनी? अच्छा एक्सक्यूज मी। हाँ सर। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने फ्लोर लिया है तो उसका स्लैब का भी तो हाइट होगा ना कुछ। स्लैब भी जैसे 5 इंच का होता है तो उसको भी तो ऐड करेंगे ना उसका। बिल्कुल ऐड करेंगे। उसमें ऐड नहीं आ करेंगे? जाता वो देखो आपका मिड से मिड जाता है, ठीक है। तो आपका 3 इंच नीचे चला जाएगा और 3 इंच ऊपर चला जाएगा। ओके। अगर आपने 6 इंच का लिया है तो। ओके, तो मतलब इसमें स्लैब का डालने का कोई जरूरत नहीं है ना, सिर्फ कॉलम हाइट चलेगा? नहीं डियर, ये आपका सेंटर टू सेंटर जाता है, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। तो जैसे एक सपोज दैट मेरा एक G+1 ही बना रहे अभी, ठीक है ना? तो G का हुआ मेरा 3 मीटर, ठीक है। फिर स्लैब का थिकनेस, बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर आपका 1 का हुआ 3 मीटर, तो 3 + 3 6 हो गया, और स्लैब का थिकनेस हो गया आपका कितना है? 5 इंच का होता है। ठीक है, 6 का ले लो। 6 का ले लेते हैं, 6 इंच का हो गया। तो अपने 6 इंच में अभी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 इंच का अगर आप करोगे तो वो आपका 150 आएगा जी। 150 mm। हाँ 150 mm आएगा वो। हाँ जी हाँ जी। अब देखो यहाँ से अगर आप नीचे से अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो कॉलम तो ये आपके सरफेस से लेगा, जी जी, है ना?
तो और ये इसके जो स्लैब आपने जो डाली है उसके मिड तक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3000 3100 नहीं 3150 ये हो जाएगा में अगर हम ले रहे हैं तो। अगर मीटर में ले रहे हैं और मीटर में ले रहे हैं तो 3.150, राइट। हाँ। लेकिन जब आप यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे इस वाले को, नहीं सॉरी, इसका हाफ आएगा 150 का हाफ, क्योंकि हाफ तो ऊपर आ जाएगा ना, सॉरी 0.75 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3.150 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 3.150 आएगा और आपका यहाँ पे भी 3.150 आएगा। इस तरह से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके डियर, आगे बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, अहमद आ गई। अब देखो यहाँ पे हम उन चीजों को अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम अभी स्टार्टिंग में ही लगाना सीख रहे हैं, तो हम इतना नहीं लेते हैं, सीधा का सीधा ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपका 12 मीटर ले लेते हैं हाइट टोटल, ठीक है। आपकी आवाज फंस रही है। हाँ सर। हेलो, आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है कि नहीं? हाँ अभी बराबर आ रही है। ठीक, तो अभी हमने इसको हाइट चेंज कर दी 12 में, 12 मीटर कर दी। अब यहाँ पे इसके आगे देखो, हाइट के आगे नंबर ऑफ बेस लिखा हुआ है, तो यानी कि ये हमारी 5 है, 2.4 2.4 2.5 में डिवाइडेड है। इसका मतलब हमें यहाँ पे नंबर कितने डालने पड़ेंगे? 4। ये बेस क्या है? नंबर ऑफ बेस वही आपके फ्लोर्स, नंबर ऑफ बेस, आपकी ओके। हाइट को कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हाँ। तो अभी आपका 3 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है, देखो। आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनका टोटल 12 ही आना चाहिए। ओके, ठीक है, और इसको ओके कर दो। तो ये आपका हाइट का तो हो गया। लेंथ कितनी चाहिए आपको अपनी बिल्डिंग की? बिल्डिंग की लेंथ कितनी चाहिए डियर? 10 मीटर ही रख दीजिए ना, अभी 12 भी रख दे। बनाते हैं। हाँ 12 ही रख दीजिए, और बिल्डिंग बनाते हैं। विड्थ भी 12 रख देते हैं, और इनके नंबर ऑफ बेस 3 मीटर की थिकनेस पे आ जाएंगे आपके बीम सारे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। सारे के सारे बीम आपके 3 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाएंगे ना। अप्लाई करके देखो, ये देखो। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है ये कैसे आया? अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे दिख गया ये। हाँ सर, दिख रहा है। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, और ये आपका रूफ, ठीक है। और ये नीचे आपका ग्राउंड। अब क्या कर दो, यहाँ से आप इसको क्लोज करके, अब आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू ट्रांसफर और मर्ज इनटू द स्टेट प्रो? यस करोगे, और कौन से कोऑर्डिनेट पे जाना है ओके कर दो। तो देखिए, ये आपका 0 0 पे आकर फिक्स हो गया आपका ऑटोमेटिकली। डॉट दिख रहा है आपको, सारी चीजें विजिबल हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री इंसर्ट हो गई आपके स्टेट प्रो में। ये आपका बीम और कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस के थ्रू अपने ज्योमेट्री क्रिएट कर ली। ओके, ठीक है प्लस अमित, अहमद? हाँ सर। यस सर। ओके, अब हमारा काम क्या रहता है? सबसे पहला काम रहता है कि हमारे ये नीचे वाली सपोर्ट है, मतलब ये डॉट है, ये आपके नोड है, इन पे सपोर्ट लगाना।
ताकि जब हम इस Okay. बिल्डिंग को एनालिसिस करेंगे तो वो नीचे से फिक्स हो। हाँ आई बात समझ में? हम्म, वी आर अज्यूमिंग हाँ सर। दैट द लोअर नोड्स आर फिक्स्ड। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये नीचे वाली जो नोड है आपकी फिक्स्ड है। आपने फाउंडेशन इस तरह का लगाया है, वो चाहे आप इसका कितना भी लोड लगा लो इस पे, वो फाउंडेशन हिलेगा नहीं। हाँ यस और नो? Yes, sir. ओके। यस। तो हम कहाँ जाएंगे? जनरल में। कहाँ जाएंगे? जनरल में। General. जनरल। जनरल में आप जैसे ही जाओगे तो देखो यहाँ के टैब आपके चेंज हो गए। पहला क्या है? प्रॉपर्टी, दूसरा स्पेस, तीसरा सपोर्ट, फिर लोड एंड डेफिनेशन। यस एंड नो? और दूसरा तरीका Yes. क्या है? आप जाओ यहाँ से कमांड में और यहाँ से आप क्या लो? सपोर्ट स्पेसिफिकेशन। आई बात समझ? तो दो तरीके हैं, या तो आप जनरल पे क्लिक करके सपोर्ट पे चले जाओ, या फिर कमांड में जा करके सपोर्ट स्पेसिफिकेशन और यहाँ से पिन्ड, फिक्स्ड, जो आपको चाहिए वो वाली सपोर्ट चूज कर लो। ओके यस? ओके। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ अभी इस समय। इस पे सपोर्ट पे जैसे आपने यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक सपोर्ट स्पेसिफिकेशन की विंडो खुल के आ गई। देखो, दिख रही है सबको? यस? हाँ सर। आगे ना नीचे देखो, राइट साइड में हाँ देखो सर। सपोर्ट। हाँ ये अभी इस पे लिखा हुआ है S1। क्या लिखा हुआ है? S1। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? नो सपोर्ट। जिस नोड पे सपोर्ट नहीं No लगाना है support. उसको सेलेक्ट करके क्या कर दो? नो सपोर्ट। ठीक है? और अब सपोर्ट क्रिएट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क्रिएट पे। तो आपने हाँ। क्रिएट पे क्लिक किया तो एक क्रिएट सपोर्ट की विंडो खुल के आ गई है ना? तो देखिए आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट, पिन्ड सपोर्ट, फिक्स्ड बट, एनफोर्स्ड बट, मल्टी लीनियर स्प्रिंग, ठीक है, फाउंडेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। ये आपने सारी पढ़ी भी होंगी सिविल इंजीनियरिंग जब आपने किया होगा, और पता भी है आपको कि ये सारी क्या क्या होती है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यस और नो? अमित पता है ना? विलास? नीचे में फिक्स करेंगे ना? हाँ, फिक्स करेंगे तो हाँ यहाँ सर। से फिक्स्ड सपोर्ट को चूज करेंगे और क्या कर देंगे? ऐड। तो देखिए आपकी सपोर्ट आ गई 2। ऐड। राइट? अब इस हाँ। सपोर्ट को सिलेक्ट करना है। हाँ। क्या करना है? सपोर्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट। और अगर आप एक एक करके नीचे वाले नोड को सिलेक्ट करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ या ना? अगर मैं कहूँ कि नीचे सभी नोड्स को आपको सिलेक्ट यस करना है, सर। डिफिकल्ट लग रहा है आपको? तो उसके लिए हम क्या हाँ करेंगे? सर। ये आपके व्यूज होते हैं। इससे पहले भी मैंने शायद आपको बताया था, ये क्या होते हैं? आपके व्यूज। हाँ व्यू। तो हाँ, तो आप इस बिल्डिंग को या तो फ्रंट से देखो, या बैक से देखो, या राइट से देखो, या लेफ्ट से देखो। इन चारों व्यूज में से किसी भी व्यू को एक्टिवेट कर लो यहाँ से। तो मैं आपका फ्रंट व्यू एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कौन सा व्यू आ गया? फ्रंट व्यू आ गया। और नीचे वाली नोड को मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ विंडो वाले सिलेक्शन से, और लाके छोड़ दिया। तो देख रहे हो कि नीचे वाली नोड सारी मेरी हाईलाइट हो गई, सारी की सारी रेड कलर से। और अगर आप आइसोमेट्रिक में देखो तो नीचे की सारी नोड आपको दिख रही होंगी कि रेड कलर से हाईलाइटेड है।
यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब आपको कहाँ जाना है, ये ध्यान रखना है कि ये इस पे होना चाहिए, असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे चेक होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नोड हमने सिलेक्ट किए हैं उन्हीं पे जाकर के ये सपोर्ट लगे। यस और नो? यस सर। तो आप यहाँ से इसको चेक करके और किस पे क्लिक कर दे, असाइन पे। असाइन। फिर आपसे पूछ रहा है कंफर्मेशन, यस कर दो। तो देखिए सब पे नोड लग गई आपकी, नीचे सब पे मतलब सपोर्ट लग गई। यस और नो? यस सर। तो ये तरीका होता है आपका सपोर्ट लगाने का। किसी को कोई डाउट इसमें? S1 क्यों दिया सर? S1 क्या बताया आप? S1 इसलिए दिया है कि मान लो कि अगर इसमें किसी नोड पे आपको सपोर्ट नहीं लगानी है तो वहां पे S1 को सिलेक्ट करके वो लगा सकते हो आप। यस। ठीक है, ओके। अहमद समझ में आया? हाँ हाँ। विलास? तो ये तरीका हेलो? होता है। हाँ जी, समझ में आया। सर इसमें से 2 पॉइंट नो सपोर्ट करके दिखाइए ना सर। क्या करूं? अब इसमें से बीच के दो, कोई से भी 2 पॉइंट हाँ उसको सपोर्ट नहीं देना है, वो करके दिखाइए ना, उसमें अच्छा ठीक प्रॉब्लम है। नहीं आएगी फिर सामने। या एक तो आप तो देखो लगा चुके हो आप इस पे। हाँ अब आपके पास तरीका ये है कि ये आपको दिखा रहा है कि आपने कौन सी नोड पे, नोड नंबर्स पे, जैसे 101 पे लगाया है आपने, 102 पे लगाया है, 103 पे, 104 पे, 105 पे भी हाँ है ना, और ऊपर भी आपके आ रहे होंगे देखो ये। तो कौन से नोड नंबर से हाँ हटानी है आपको, जैसे कि 78 कौन सी, ये वाली नोड है आपकी 78, रेड कलर से हाँ हाईलाइट हो रही है। हाँ। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, सिंपल। तो देखिए हो गई यहाँ से डिलीट आपकी। हो गई कि नहीं हो गई विलास? हाँ हो गई सर। हाँ, तो इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन हाँ यूज कर्सर टू असाइन में जाकर के अब इसी नोड को सेलेक्ट कर लो और असाइन कर दो। ये लगी आपकी, दोबारा से वहीं पे हमने वो लगा दी। ठीक है, ओके। तो ये प्रोसीजर था आपका क्या, सपोर्ट लगाने का। सबको समझ में आ गया होगा। हाँ अब सर। दूसरा तरीका क्या है आपका इस पे, अब क्या लगाना है आपको, सपोर्ट ओ प्रॉपर्टी। क्या लगाना है? प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी उसके साथ यंग मॉडल्स ये सब बताती क्या? क्या चीज? ये उसकी यंग मॉडल्स और ये सब क्या होता है ना, स्टील का लोड और कौन सा स्टील चाहिए नहीं, ये बताता है क्या? अभी तो हम इसमें प्रॉपर्टी में लगाएंगे कि जो आपको कॉलम और बीम लिए हैं उनका शेप क्या होगा और साइज क्या होगा। तो आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, तो देखिए यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की हाँ विंडो आ गई। हाँ और दूसरा तरीका ये है, आप कमांड में जाओ और यहाँ से क्या लो, मेंबर प्रॉपर्टी। क्या लेना है आपको? ओके। मेंबर प्रॉपर्टी में जाकर के मेंबर प्रॉपर्टी या प्रिज्मेटिक में जाना पड़ेगा आपको। तो देखिए आपकी ये वाली एक विंडो खुल के आएगी ओके। प्रिज्मेटिक पे क्लिक करते ही। इसको क्लोज कर देते हैं अभी हम। और अगर इस विंडो से ओपन करना है आपको तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, डिफाइन में। डिफाइन पे क्लिक करोगे तब भी आपकी वही विंडो खुल के आएगी। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि पहले कॉलम के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या बीम के लिए? कॉलम के लिए कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तो कॉलम आप सर्कुलर शेप में लेना चाहते हो, रेक्टेंगल में लेना चाहते हो? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल पे देखो आपका मटेरियल कौन सा असाइन हो रहा है, कंक्रीट। कंक्रीट, ठीक है। और उसका साइज क्या लेना चाहते हो? साइज
जी साइज 500 बाई 300, 500 बाई 300, 500 mm बाई 300। 500 बाई 300, ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में एक जेटी दे रखा है और एक वाईटी दे रखा है। हम्म, तो ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, आपको ऊपर से दिख रहा है ना। हम्म। तो वहां YD पे तो 500 हाँ और और ZD आपका होगा 300। ठीक है 500 ना, तो 0.5 दे दें हम 500 यहाँ पे, mm। हम्म, और ये 0.3 यूनिट का आप ध्यान रखना है इसमें आप। यानी इसमें सारा मीटर में काम करना है। नहीं नहीं, आप चेंज कर में नहीं। सकते, में भी चेंज कर सकते हो आप, हाँ। ठीक है। सर, आप इसमें इंचेस और फीट में भी काम कर सकते हैं क्या? क्या भाई यार, तुम विलास कैसी बातें कर रहे हो। जब आप नई प्रोजेक्ट खोलते हो तो वो आपसे पूछता नहीं है कि आपको किस में यूनिट किस में रखनी है। इसको ऐड करा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से न्यू फाइल लेते हो, ठीक है, हम्म, तो ये देखो हाँ स्टार्टिंग में ही आपसे पूछता है कि आपको लेंथ यूनिट किस में रखनी है और फोर्स यूनिट किस में रखनी है। ओके। फोर्थ यूनिट। ओ अच्छा, ठीक है। और लोड। मान लो कि अगर आप स्टार्टिंग में आपने गलत ले लिया, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इनपुट यूनिट चेंज कर सकते हो, ठीक है। इंच, फुट, सेंटीमीटर, जिसमें रखनी है रख सकते हो। फोर्स यूनिट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है डियर। ओके सर। तो ये आपका कॉलम के लिए डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे आपके कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 है। हाइट अगर हम देखें तो आप नीचे से लेकर के ऊपर तक के कॉलम्स का साइज सेम रखना चाहते हो या डिफरेंट रखना चाहते हो? हम्म, सेम रखना है ना। सेम। सेम रखना है तो ठीक है, फिर तो यही आ जाएगा आपका। अगर आपको अब बीम के लिए बताओ, बीम के लिए शेप रेक्टेंगुलर लेनी होगी, हम्म, हाँ तो बीम का साइज क्या रखना है? इनका साइज फ्लैट हो जाएगा आगे पर फ्लैट। हम्म? साढ़े नहीं नहीं, वो उस वैसे ही होगा ना फिर तो वो बीम का कैसा? भी साइज तो वही जाएगा ना, 500 में भी जाएगा ना, क्योंकि कॉलम पे रेस्ट करेगा तो लोड तो उसका बराबर बढ़ना चाहिए ना। छोटा बीम तो दे नहीं सकते ना हम लोग साइज में। यार ऐसा डेप्थ तो उसका नहीं, कम कर सकते हैं बट। हाँ कम कर सकते हैं सर, लेकिन आपने 200 वेट 230 ले लो, एक हाइट मिनट, 450 ले लो। ठीक है। अब जी एक आप चीज, कुछ बोल रहे थे। अब बोलो बोलो अहमद, आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। नहीं नहीं, आप कुछ बता रहे थे अभी हाँ नहीं, अभी डेप्थ आपने के बारे में कुछ। विलास ने जैसे आपको कहा कि 350 और 450 ले लेते हैं, 230 और 400, तो आप कह रहे थे कि हम डिफरेंट नहीं ले सकते, है ना। नहीं नहीं, डिफरेंट मेरा कहने का ये था ना कि हाँ वो जो हम लोग वाईडी जो लिए है ना, हाँ वाईडी जो लिए है, वाईडी 500 mm जैसे लिए है, हाँ ठीक है ना। तो हाँ। उसको कम करेंगे तो फिर वो तो लोड पे जाएगा ना, लोड पे तो फिर लोड का कुछ आपका डिस्टर्ब होगा ना। डियर ये आपको सेंटर टू सेंटर लेता है, और सेंटर टू ठीक है। सेंटर ही हम वहां पे बांधते हैं कॉलम के ऊपर जो हाँ रेस्ट कराते जी। हैं, हाँ जी। है हाँ ना। जी। लेकिन अगर मान लो कि आपने साइज बड़ा ले लिया, मान लो बराबर ले लिया, जी। और आपको पता है कि आपकी बिल्डिंग पे इतना लोड नहीं आएगा कि आप उसमें इतना बड़ा वो डालो, बीम डाल मैं सकते, बीम बीम डालो। डाले। अगर आप इतना बड़ा डालते भी हो तो क्या होगा कि आपका कॉस्ट बढ़ेगी, हम्म मटेरियल ज्यादा लगेगा। हम्म 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 आपको इकोनॉमिकली का भी तो ध्यान रखना हाँ सर। है कि नहीं। हाँ सर। तो इसीलिए हम इसमें साए कोई सा भी साइज डालिए इसमें, और फिर उसको हम एनालिसिस और टेस्ट करके देखेंगे ना कि वो फेल तो नहीं होगा बाद में। यही तो पर्पस है आपके स्टैट सीखने का, कि उसमें कितना आप वैल्यू दे रहे हो, कितना लोड लगा रहे हो,
और बाद में वो वैल्यूज जो है आपकी क्या उस लोड को सस्टेन कर पा रही है कि नहीं, यस और नो। चलो अब बताओ कि साइज क्या लेना है। बताओ भाई लोग। 230 बाय 450। तो 230 आपकी जेड होगी डी और वाई डी आपका हो जाएगा 0.45। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। आ गया समझ? अब इसको ऐड करा दें और क्लोज करा देते हैं। अच्छा, इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर सबकी सेम चाहिए या उसमें तो हम डिफरेंट कर सकते हैं? चाहिए तो चेंज चाहिए। चेंज चाहिए। ओके, तो ये आपका जो लगाया आपने, ये लगाई है, ये कौन से वाले फ्लोर के, नीचे वाले के लिए लिए या ऊपर वाले के लिए? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, जो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब आएगा, बीम आएगा उस पे ना। अच्छा, ये यानी कि नीचे फर्स्ट और सेकंड के लिए ये ले लें और थर्ड और फोर्थ के लिए आप क्या बताना चाहते हो, बताओ क्या लेना चाहते हो? 300 बाय 230 ले लें। तो ठीक है, और इसको ऐड करा देते हैं और क्लोज कर दें। अब आपको देखो, इसमें आपको देख करके ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने किसके लिए ली है। अभी तक आपने प्रॉपर्टी क्रिएट की है, असाइन नहीं की है ना। तो अभी देखो, सबसे पहले हमारी कौन सी है, 500 बाय 300 जो कि हमारी कॉलम के लिए है ना। तो कॉलम को ऐसे करके सिलेक्ट करना तो हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? व्यू में जाएंगे, व्यू चेंज करेंगे, ऐसे आ गया, व्यू लेंगे और यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा करके, कंट्रोल दबा के रखना है और इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सॉरी, ये तो ये कॉलम हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट हो रहा है ना, वो बीम हो जा रहा है वो। हाँ जी, ये तो हम हो जाएगा सर। तो ऐसे करेंगे भाई, ऐसे ऐसे। अब सही है। तो आपको देखेंगे तो वर्टिकली हो रहे हैं। हाँ, एक तरीका और भी है। हाँ, वैसे ज्यादातर हम इसी तरीके को फॉलो करते हैं। एक तरीका और भी है, आप सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे है बीम सेलेक्ट टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस में जाएगा तो हो गया। और क्लिक कर दो तो देखिए आपके सारे वर्टिकल सेलेक्ट हो गए। और यहाँ से क्या चूज करो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और असाइन करा दो। यस, तो देखिए R1 की प्रॉपर्टी सब पे लग गई आपकी। हाँ। अब आप इसमें सेकंड वाला चूज करेंगे। सेकंड वाला आपको किस पर लगाना है, फर्स्ट और सेकंड पे नीचे से। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट में जाते हैं, पैरेलल टू एक्स करते हैं और पैरेलल टू जेड करते हैं, तो ये तो आपका तरीका फेल हो जाएगा क्योंकि ये तो सारे सिलेक्ट हो गए। तो इस बार तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, व्यू चेंज करके। कंट्रोल दबाओ और ये हॉरिजॉन्टल वाले सिलेक्ट कर लो, दो, और फिर से देख लो कि ये सारे सिलेक्ट हो गए। फिर से असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे गए और असाइन कर दिया आपने। तो देखिए ये R2 लग गया इन पे हमारा। हाँ। अब लास्ट वाला बचा है ये, इसको सिलेक्ट कर लो और फिर से यहाँ व्यू चेंज करो और ऊपर वाले दोनों सिलेक्ट कर लो इस तरह से, और इसको क्या कर दो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस, और असाइन। तो देखिए R3 लग गया सब पे हमारा। जिसपे R1 लगा हुआ है इसका मतलब जिसपे रेफरेंस 1 वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है, जिसपे R2 लिखा हुआ है उस पे रेफरेंस 2 वाली वैल्यू लगी हुई है, जिसपे R3 लिखा हुआ है वो रेफरेंस 3 वाली वैल्यू लगी हुई है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अच्छा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि अपना जो R3 है, ठीक है ना, R3 कॉर्नर टू कॉर्नर जितना भी है
बीम, हाँ वो अपना उसमें प्रॉपर्टी R3 का डालना है, ठीक है। अब हाँ हमको जी, बीच में भाई सबसे फोर्थ फ्लोर का बात कर रहे हैं, ठीक है हाँ ना। जी। फिर हमको बीच में जो है हमको R2 का प्रॉपर्टी डालना है उसमें। तो उसके लिए हाँ आपको क्या हाँ करना भाई। पड़ेगा, व्यू चेंज करेंगे हम्म, और इस ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। हम्म, अब इसके हम्म। लिए हम यहाँ ऊपर व्यू में जाएंगे और न्यू व्यू में सॉरी क्रिएट, आवाज कट रही है आपकी। व्यू में जाएंगे डियर, व्यू में, ओके, व्यू में गए। और न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे ओके और क्रिएट अ न्यू विंडो फॉर द न्यू व्यू, ओके। ओके कर दो। तो ये वाला आपका ये आ गया R3 सब पे लिखा हुआ। हम्म, अब यहाँ से आपको R2 लगाना है, सपोज R2 को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा करके आप सिलेक्ट कर लो इन सारे बीम्स को, यही है। ओके। अब यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे जाओ और असाइन करा दो, यस। तो सब पे R2 लग गया। R2 आ गया, ठीक है। कोई डाउट और? नहीं नहीं, मतलब इसी तरह से मतलब किसी की भी प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर सकते हैं कहीं पर जा करके भी। और क्या। व्यू में जाएंगे पहले, हाँ, पहले व्यू में गए, फिर उसके बाद वो न्यू व्यू, आपका न्यू न्यू व्यू, व्यू में गए, फिर उसके बाद क्रिएट है न्यू व्यू में गए। हाँ। और वहां से न्यू विंडो चूज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो वाले आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी वो व्यू क्रिएट करेगा उसका। जैसे अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है और आप व्यू में गए तो वो आपका हम्म, हाईलाइटेड ही नहीं है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना। हम्म, अब आपका इसका 3D रेंडर्ड व्यू देखना है क्या, हाँ तो सर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपकी देखो पूरा प्रॉपर्टी के साथ आपको दिखा रहा है। अच्छा। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी इसको आप रोटेट करके देख सकते हैं कैसे भी। टॉप व्यू बताइएगा ना। टॉप व्यू इसका, तो ये आपका टॉप व्यू आएगा, ये रहा। आवाज आपकी कट रही है और वीडियो भी फंस रहा है। हो जी। सकता है कभी कभी, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए टॉप व्यू आ गया आपका। हम्म। आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो आप यहाँ अच्छा, से ये जैसे हाँ, एक्सक्यूज मी, ये हाँ, जैसे कि हम लोग ऑटो कैड में मेजरमेंट के लिए हम लोग लेते थे ना वो, डायमेंशन। तो इसमें हम लोग वैसा देख सकते हैं, डायमेंशन के लिए देख सकते हैं क्या? हाँ डायमेंशन देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम पूरा नहीं देखते, जैसे ऑटोकैड में स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस, नोट ठीक टू है। नोट डिस्टेंस करते हैं। और डायमेंशन भी आपके पास में यहाँ पे, तो यहाँ से डायमेंशन अगर आपको सब पे दिखाना है तो डायमेंशन टू व्यू, इस पे क्लिक कर दो डिस्प्ले, ओके। तो सारी डायमेंशन डिस्प्ले आ गई देखो एक साथ आपकी। 3-3 मीटर लिखा हुआ हर एक उस पे। R3 भी आपका 3 मीटर का है, R2 भी 3 मीटर का है, सभी रेफरेंस आ गया देखो, R1 भी 3 मीटर का है। इस तरह से नोड टू नोड देखना है तो आप नोड टू नोड दे सकते हो, रिमूव कर देते हैं तो रिमूव हो जाएगा। नोड टू नोड देखना है तो आपके पास में ये वाला डिस्टेंस है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस आपको दिखा देगा, ये देखिए 3 मीटर आ गया, दो नोड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है डियर। हाँ सर। कोई डाउट? और कॉलम का साइज अगर जैसे कि इस पे हम लोग अभी देख ले रही है साइड में, राइट हैंड साइड में जो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना, उससे हम लोग पता कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना वो डायमेंशन अगर हम लोग कॉलम साइज देख सके उसमें तो नहीं डायरेक्ट नहीं, स्क्रीन पे वो नहीं आएगा डियर, वैसा हो सकता है कि वो वो नहीं हो सकता ना? वो स्क्रीन पे नहीं आएगा। वो जब हम एनालिसिस करेंगे, जैसे कि आपको, जी। आपने बीम लिया, किसी पर्टिकुलर बीम पे डबल क्लिक किया आपने, तो इसमें आपका प्रॉपर्टी में जाते हैं तो ये आपको प्रॉपर्टी। 230 दिखा रहा है और ये 450 दिखा रहा है आपको। हाँ, और ये है ऐसा बीम है। नंबर 1,
और इस पे सेक्शन क्या लगा हुआ, रेक्टेंगल 450 बाई 230। मतलब एक प्रॉपर को सेलेक्ट करके फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी में जाना का। नहीं तो आपको ये हर उसमें जब आप इसकी एनालिसिस करोगे ना और डिजाइन निकालोगे तो उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें हर एक बीम का मेंशन रहता है, हर एक बीम की डिजाइन और साइज सब कुछ मेंशन रहता है आगे। ठीक है सर ये आपका नेट सही से नहीं चल रही है, आवाज ही बार बार बीच में चलता जा रहा है। हो सकता है डियर आज थोड़ा सा डिस्टर्ब